आप सभी का YBN बिहार झारखंड में मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में आज जिस तस्वीर को दिखाने जा रही हूं उस तस्वीर में सिर्फ धूल है, शोर है और एक बुलडोजर की गुर्राहट है। हाँ, आपने सही सुना, बिहार में बुलडोजर चल रहा है धड़ाधड़ खटाखट बिना ब्रेक लगाए। और ये बुलडोजर सिर्फ पटना पर नहीं रुका, अब ये गया तक पहुंच चुका है और आगे कहां जाएगा ये तो आने वाली तस्वीरों में और नेताओं के बयानों से आपको साफ झलक जाएगा। क्योंकि बिहार में आज जो हो रहा है वो ना तो इससे पहले कभी बिहार में ना देखा गया। आज जो चल रहा है वो बुलडोजर पॉलिटिक्स का बिहार मॉडल है। लेकिन क्या बिहार में ये बुलडोजर विकास लाएगा या विनाश लेकर आएगा? कौन सही, कौन गलत, कौन अतिक्रमणकारी है, कौन पीड़ित है, कौन सत्ता का दबंग है और कौन जनता के संग है? बहुत सारे सवाल है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में आपको पूरा सच बताने वाली हूं, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू कैसे हुआ, पहले ये बात समझिए। बिहार सरकार ने सीधे सीधे आदेश दिए, पब्लिक रोड घेरोगे, दुकानें फैलाओगे, गलत पार्किंग करोगे, मलबा सड़क पर रखोगे तो फिर सुनो बुलडोजर तो आएगा ही आएगा। शुरुआत कहां से हुई? पहले पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, दानापुर, कंकड़बाग, शेखपुरा रोड, अटल पथ, राजापुर पुल, फुलवारी शरीफ, पटना जंक्शन, अशोक राजपथ, इन जगहों पर बुलडोजर दर्जनों बार चल चुका है। कुल मिलाकर अब तक बिहार में 65 से ज्यादा लोकेशन पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। लेकिन पटना में बुलडोजर चला तो वहां के हालात क्यों बिगड़ गए? भाई आप और मैं जानते हैं कि पटना आज क्या है, एक शहर नहीं, एक ट्रैफिक जैम का मेला है। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक हर सड़क, हर चौराहा, हर मोड़ जाम से दहाड़ता हुआ दिखाई देता है। कारण सड़क पर कब्जा है, फुटपाथ खत्म है, गलियों में गैराज है, गलत पार्किंग है, सड़क पर बालू गिट्टी, अवैध ठेले दुकानें, पुराने खटारा वाहन, सड़क किनारे मवेशियों का झुंड। अब प्रशासन ने कहा कि बस सब बहुत हुआ, हटाओ, और यहां से शुरू हुआ पटना बुलडोजर अभियान। पटना से गया तक बुलडोजर की सुनामी आ गई। जैसे ही पटना में एक्शन शुरू हुआ, अगली फाइल खुल गई गया की। गया में भी यही सेम पैटर्न, सड़क किनारे की दुकानें, अतिक्रमण, फुटपाथ कब्जा, अवैध गैराज, गलत पार्किंग, रास्ता रोककर चलने वाली दुकानें, सब के सब हटाए जा रहे हैं। सरकार का बिल्कुल क्लियर वर्जन, बिहार में सड़क पर कोई कब्जा नहीं चलेगा। अब लोगों का सवाल यह भी है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि लगातार बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? इसका एक ही कारण है, बिहार ट्रैफिक मास्टर प्लान। इसमें साफ लिखा है शहर जाम में मर रहा है। सबसे बड़ा कारण सड़कों पर कब्जा। सड़क 100 फीट की लेकिन यूज हो रहा है 35 फीट का। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 3 साल में पटना नॉन लिवेबल सिटी की सूची में आ जाएगा। इसलिए बुलडोजर जरूरत बन गया है। अब इससे जनता को क्या फायदा, ये भी सवाल आ रहे हैं। अब मैं वो बताती हूँ फायदे क्या होंगे। मतलब बिहार में ट्रैफिक की बाहर आने वाली है, जाम 40% तक कम होगा, ट्रैफिक घूमने की स्पीड दोगुनी होगी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड रास्ता पाएंगे, सड़क किनारे सफाई सुधरेगी, व्यापार बढ़ेगा क्योंकि रोड क्लियर होगी, हादसे कम होंगे, पब्लिक को चलने के लिए फुटपाथ मिलेगा, पार्किंग सिस्टम बनेगा। लेकिन जनता के गुस्से की वजह भी बड़ी है। यहां सच बताना जरूरी है। जो लोग 20 से 25 साल से मेहनत की कमाई लगाकर दुकान चला रहे थे वो कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर क्यों? ये वही सवाल है जो नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, गया हर जगह पूछा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि बड़े लोगों की दुकानें अनटच, छोटे लोगों का ठेला गिरा दिया जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि सरकार कह रही है कि कानून सबके लिए बराबर है, जनता कह रही है सिर्फ गरीब को निशाना बनाया जा रहा है। हकीकत क्या है? दोनों में थोड़ा थोड़ा सच है। आप पहले ये डेटा देखिए, पूरा डेटा है ऐसे। डेटा अनुसार पटना में 25 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ, गया में 7 से ज्यादा, नालंदा में 10 से ज्यादा, बेगूसराय में 8 से ज्यादा बुलडोजर एक्शन हो गए, मुजफ्फरपुर में 4 से ज्यादा, दरभंगा में 3 से ज्यादा, भागलपुर में 5 से ज्यादा, सारण में 3 से ज्यादा बुलडोजर ऑपरेशन हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर 70 से भी ज्यादा बुलडोजर ऑपरेशन। और ये गिनती हर हफ्ते बढ़ रही है। किसी भी सरकार को बस एक ही मैसेज देना होता है, देखो हम काम कर रहे हैं। बुलडोजर सबसे तेज दिखने वाला काम है।
साफ साफ सीधा संदेश कि सड़कें छुड़वाती, अतिक्रमण हटाया, सिस्टम ठीक किया, मतलब पब्लिक इंप्रेशन गेम। और इस इंप्रेशन गेम में बुलडोजर सबसे बड़ा हथियार है। क्या बिहार में सच में बाहर आने वाली है? अगर ये एक्शन सच में सबके लिए बराबर है और लॉन्ग टर्म प्लान के साथ होता है तो हाँ, बिहार में बाहर आ सकती है। बहुत सालों बाद सड़कें सांस लेगी, जाम खत्म होगा, पटरी व्यवस्थित होगी, बिजनेस सुधरेगा। लेकिन अगर एक्शन सिर्फ चुनावी शो ऑफ हुआ और कुछ समय बाद सब फिर पुराने ढर्रे पर लौट आए तो समझ लिए ये भी सिर्फ एक बुलडोजर इवेंट बनकर रह जाएगा। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट बिहार बुलडोजर मॉडल पर बाहर है या कहर। कहानी अभी जारी है, आगे कहां बुलडोजर मुड़ेगा, किसके घर रुकेगा, किसकी दुकान बचेगी, किसका सपना टूटेगा, हर खबर की मिलेगी अपडेट। तो बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।